भारत के राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक ऐसा कमरा है जिसे पिछले 30 सालों से बंद रखा गया है। कहा जाता है जो भी उस कमरे में रात बिताता है सुबह जिंदा नहीं मिलता। लेकिन सवाल ये है, आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है? ये कहानी है एक ऐसे रहस्य की जिसे सुनकर आज भी गांव के लोग कांप उठते हैं। साल 1994 राजस्थान के एक सुनसान इलाके में बना था एक पुराना सरकारी गेस्ट हाउस। बाहर से देखने में बिल्कुल साधारण, लेकिन उसके अंदर था एक कमरा, कमरा नंबर 27। शुरुआत में वहां सरकारी कर्मचारी रुकते थे, सब कुछ सामान्य था। लेकिन कुछ महीनों बाद अजीब घटनाएं शुरू हुईं। रात के 2 बजे कमरे से रोने की आवाजें आने लगीं। दीवारों पर खुद ब खुद खरोंचें दिखने लगीं। और सबसे डरावनी बात, हर सुबह कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिलता था, जबकि अंदर कोई नहीं होता था। पहली मौत हुई जून 1995 में। एक सरकारी अफसर, नाम था विक्रम सिंह, वो वहां एक रात के लिए रुके थे। सुबह जब स्टाफ ने दरवाजा खोला, विक्रम बिस्तर के नीचे पड़े थे। उनकी आंखें पूरी खुली हुई थीं, चेहरा डर से जकड़ा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था हार्ट अटैक, लेकिन असली सवाल ये था, विक्रम के नाखूनों में दीवार का प्लास्टर क्यों था? जैसे उन्होंने आखिरी समय में दीवारें नोची हों। उसके बाद अगले 2 सालों में 4 और मौतें हुईं। हर बार एक ही पैटर्न, रात 2:17 बजे चीखें सुनाई देती और सुबह लाश। स्थानीय लोगों ने कहना शुरू किया कि कमरे में किसी औरत की आत्मा है, क्योंकि कई गवाहों ने बताया उन्होंने सफेद साड़ी में एक औरत को कमरे की खिड़की पर खड़े देखा था। लेकिन कोई सबूत नहीं था। फिर 2001 में एक पत्रकार राहुल मेहरा इस रहस्य की जांच करने पहुंचे। पुराने रिकॉर्ड खंगालने पर उन्हें पता चला इस गेस्ट हाउस के बनने से पहले उसी जगह एक पुरानी हवेली थी, और उस हवेली में रहती थी एक लड़की, नैना। कहते हैं नैना की शादी जबरदस्ती कराई जा रही थी, लेकिन शादी की रात उसने उसी कमरे में आत्महत्या कर ली। और सबसे हैरान करने वाली बात, वही कमरा बाद में गेस्ट हाउस का कमरा नंबर 27 बना। राहुल ने सच जानने के लिए खुद उस कमरे में रात बिताने का फैसला किया। उन्होंने कैमरे लगाए, ऑडियो रिकॉर्डर ऑन किया और दरवाजा बंद कर लिया। पहले 2 घंटे सब शांत था, लेकिन ठीक 2:17 बजे रिकॉर्डर में किसी लड़की की धीमी आवाज आई, मुझे जाने दो। कैमरा अचानक बंद हो गया। राहुल ने बताया उन्हें लगा कोई उनके बिस्तर के नीचे रेंग रहा है। उन्होंने नीचे देखा, कुछ नहीं था, लेकिन तभी दीवार पर खुद ब खुद खून जैसे निशान बनने लगे। सुबह राहुल जिंदा मिले, लेकिन उनकी हालत खराब थी। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, वो आत्मा नहीं थी, और फिर बेहोश हो गए। कुछ दिनों बाद राहुल की डायरी मिली। उसमें लिखा था, नैना ने आत्महत्या नहीं की थी, उसका कत्ल हुआ था, और उसका हत्यारा आज भी जिंदा है। ये सुनकर पुलिस ने केस दोबारा खोला। जांच में पता चला नैना का हत्यारा कोई और नहीं, बल्कि उसी समय का जमींदार धर्मपाल सिंह था। उसने नैना को मारकर आत्महत्या का रूप दिया था, लेकिन असली डर यहीं खत्म नहीं हुआ। जब पुलिस धर्मपाल के पुराने घर पहुंची, उसे मृत पाया गया, और उसकी दीवार पर खून से लिखा था, अब हिसाब बराबर है। कमरा नंबर 27 को उसी दिन सील कर दिया गया। लेकिन आज भी वहां रात के 2:17 बजे रोने की आवाजें आती हैं, और खिड़की में सफेद साड़ी वाली एक परछाई दिखाई देती है। सरकार ने उस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन आज भी
गांव वाले उस रास्ते से गुजरने से डरते हैं क्योंकि उनका मानना है कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं अपने अगले शिकार का। और शायद कमरा नंबर 27 आज भी खुलने का इंतजार कर रहा है।